एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेके 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। अब सोचोगे कि 6 से लेके क्यों? देखिए, 6 से लेके इसलिए कि जब भी आप कुछ तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिक हमारा जब साइंस की हम स्टडी कर रहे हैं तो 6 से होता है, तो 6 से हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको बेसिक से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाए और आप ज़ीरो से हीरो तक पहुंच जाए। इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम एक दिन इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अब सोचोगे नोट्स एमसीक्यू क्यों? देखिए, नोट्स से आप जनरलाइज कीजिए खुद को कि आप क्या समझ रहे हो, क्या चीज़ नहीं है, हर पॉइंट ऑफ व्यू हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ है। और एमसीक्यू से आप देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। देखिए, 6 क्लास से इतनी क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट जो भी बनते हैं वो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। नोट्स में भी हमने हर चीज़ डिस्कस की है। वैसे ही हमने 7, 8, 9 सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आती है आपकी 10th की बारी, मतलब 6 to 10th की क्लास में लास्ट जो सेक्शन आता है आपका, इसमें हमने फर्स्ट क्लास ले ली है केमिस्ट्री की। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो चाहे थोड़ा पढ़ो डेली, बट उसके क्वेश्चन साथ में कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन साथ में करने से आपका क्या होता है, आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर कर पाए तो यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो बेटर काम कर पाओगे, इसलिए ये ज़रूरी है। देखिए, एचपीटेट जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए सिलेबस नीचे दिया है और प्रीवियस ईयर के जो लिंक है वो भी नीचे दिया गया है। वहाँ पे हमने आज से लेके जो 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम जनरलाइज होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो अब सोचोगे हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है तो हम क्यों पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। देखिए, क्वेश्चन पेपर साथ साथ कीजिए। आप पहले जैसे कि आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप देखोगे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, कितनी ज़रूरत है आपको तैयारी करने के लिए। इसके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिलेबस के बिना तो आप स्टार्ट ही ना करो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, तो सिलेबस भी उतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक नहीं ओपन होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगी, साथ साथ में आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएगी। सब चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं। चैप्टर्स में भी आपके जो क्वेश्चन है उनका एक सीक्वेंस है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है तो उसका क्वेश्चन है। तो देखिए, एमसीक्यू में जब मैंने अरेंज इस तरीके से किए हैं कि एक क्वेश्चन में आपके 4 पॉइंट्स कवर हो जाएं। मतलब एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। एक क्वेश्चन का मतलब उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ठीक है, तो इससे आप खुद को समझ सकते हो। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल हैं, केमिस्ट्री सेक्शन में, वो सारे इंक्लूड किए हैं। और मैं आपको बता दूंगी किस किस ईयर में कौन कौन सा आया है, ताकि आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जो भी टैट, सी टैट, कमीशन या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर इंक्लूड आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेटेड टू ए फिजिकल स्टेट। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेटेड है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जो बाहर से दिखता है, ठीक है, मतलब उसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। बट एक और चेंज आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में आता है कि उसमें नया सब्सटेंस बनता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट है फिजिकल चेंज के लिए। मतलब और सारे क्या है, केमिकल चेंज। स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल चेंज। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। ओडोर चेंज हो रही है, केमिकल चेंज। शेप चेंज हो रही है, तो ये आ जाता है आपका फिजिकल चेंज। क्या आ जाता है, फिजिकल चेंज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोडिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन है, उसमें पहले उसको यूज़ करने से पहले उसको रब किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें कोडिंग होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। किसकी कोडिंग होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अब देखो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनता है, तो आपका बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और उसको साफ़ किया जाता है पहले, क्योंकि उस पर कोडिंग हो जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो हीट बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सहेल, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक्सेलरेशन। वैसे ही जो हीट बाहर को छोड़ते हैं वो आते हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से कौन कौन सा आ जाएगा एक्सोथर्मिक? इनमें से आ जाएगा आपका, देखो पहले तो पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ ए कैम्फर। तो इसमें से देखो इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर ये तो एक्सोथर्मिक नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ ए कैम्फर तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा आपका? देखिए खुद समझिए कि एक्सोथर्मिक कौन सा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस करेगा, देखो सब्लिमेशन ऑफ ए कैम्फर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन विथ वाटर एंड क्विकलाइन ये भी एक्सोथर्मिक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 जिसके होंगे वो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गिव ए रेशियो इन विच ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। देखो आपका कौन सा हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन वाटर में किस प्रोपोर्शन में रहते हैं? तो किस प्रोपोर्शन में रहते हैं? 1:2, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। When silver is exposed to air is getting a black coating। देखो आपने सिल्वर की चीज़ें यूज़ की होंगी, अगर वो बाहर एटमॉस्फेयर में रह रही है तो कैसे कलर की हो जाती है? कुछ टाइम ब्लैकिश कोडिंग हो जाती है। तो ब्लैकिंग जो कोडिंग होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ ए वाटर वेपर ये भी क्या है? इसमें भी हीट चाहिए होती है ना। तो फिर सब्लिमेशन ऑफ ए ड्राई आइस ये क्या है? ये आता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड का किया था ना कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो और जो ये क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ है आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which type of a chemical reaction take place when electricity is passed through a water? देखो इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर में पास करवाई जाएगी क्या आ जाएगा? H2O इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस किस में हो जाएगा? आपका OH नेगेटिव में। तो ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कम्बिनेशन मतलब एक दो चीज़ें हैं वो कंबाइन करके बड़ा बना रहा है। डिकम्पोजिशन एक चीज़ थी वो टूट के दो बन गई। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ें हैं तो एक यहाँ को जा रही है एक यहाँ को जा रही है, तो इसमें से क्या हो रहा है? टूट रही है चीज़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका करेक्ट। कौन सा बताया मैंने आपको? H पॉजिटिव एंड OH में निकल रहा है ना, तो H पॉजिटिव OH में निकल रहा है तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट कर रहा है बना Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? देखिए ये एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और ये तो अलग निकाल दिया इसने, ऑक्सीजन से अलग हो गया। तो ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट होगी ना, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके बन गया तो ये आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द केमिकल कंपाउंड यूज फॉर ए फोटोग्राफी। इनमें से कौन सा फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है? देखो फोटोग्राफी तो देखिए जब सिल्वर सनलाइट जब जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं वो प्रोसेस आता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रही है तो यहाँ पे पूछा है फोटोग्राफी के लिए इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? तो ब्रोमाइड भी यूज़ करता है, आयोडाइड भी, क्लोराइड भी, मतलब तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और याद रखना ये डिकम्पोज होता है किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? अभी की हमने सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मतलब
कम एक्टिव है अपने काम में। तो देखिए कौन सा कम एक्टिव है, यहाँ पे सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि ये एयर के एक्सपोज में भी लग जाता है, ठीक है। तो सोडियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आ गया आपका जिंक, फिर आ गया लेड। तो कॉपर है वो क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है। क्लियर हो गया, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कॉपर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ ए आयन बिटवीन ए रिएक्टेंट। अब एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज का मतलब इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं, ये एक इसको दे देगा, एक इससे ले लेगा, तो दोनों में बराबर चीज़ें हो रही हैं। तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज़ हो रही है, और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, दोनों चीज़ें, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब कम तोड़ना, एंड कंपोजिशन मतलब जुड़ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, एक्सचेंज हो रही हैं तो मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया एंड HOH के साथ क्यों बन गया HOH एंड सोडियम क्लोराइड। वैसे ही बेरियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बन गया सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2CO3, ये बन गया हमारा, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। What happen when dilute hydrochloric acid added to a iron filling? क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, तो क्या मिल जाएगा, आयरन क्लोराइड मिल गया और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नो रिएक्शन पॉसिबल तो है रिएक्शन। क्लोरीन गैस से निकली नहीं, हाइड्रोजन निकली। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो क्या है, आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये केमिकल के नेम क्या है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको क्या बोलते हैं क्विकलाइम, कैल्शियम कार्ब ऑक्साइड मतलब डाइऑक्साइड CaCO2, ठीक है। फिर आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया आपका CaOH का ट्वाइस, ठीक है, इसको बोला जाएगा आपको स्लेट लाइम। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनाइट आ गया COC3, जिसको मार्बल की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्लेट लाइम को वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना, ठीक है। स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, जब भी MCQ करते हो तो आप 3 क्वेश्चन तो आपको पता लगता है ये गलत है, एक क्वेश्चन का पता लगता है कि ये सही है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, तो आंसर तो मैंने बताया ही नहीं। क्विकलाइम का जो मेन प्रोडक्ट आता है वो आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा आता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे कि हम बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक है। किसका है, सीमेंट का मेन प्रोडक्ट है क्विकलाइम, जिसे बोला जाता है, फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू ए स्लिक लाइन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो क्या बन रहा है, स्लिक लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। याद रखना अगर ये आए कि एक्सेस ऑफ क्या आ जाएगा, एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वो आ जाएगा आपका, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और वो क्या है, सॉल्युबल प्रोडक्ट। बट अगर सिंगल मॉलिक्यूल की बात की है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि प्रेसिपिटेट बनते हैं। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 2 बार आया है, ये आया है आपका 2017 को भी एंड 2012 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग वे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंबंशन रिएक्शन इज ऑलवेज बी, कंबंशन रिएक्शन होता है ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग करने के लिए उसे हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या है, ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन, क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन। याद रखना ऑक्सीडेशन, ऑक्सी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन इज, रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है? देखो इनमें से देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन तब होती है जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, देखो हमारे डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इकट्ठी होती है। तो पहले तो समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑक्सीजन एंड रिड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन रिड्यूस हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, तो ये जब प्रोसेस होते हैं, ठीक है, रिडक्शन में गेन हाइड्रोजन एंड रिड्यूस जो है वो ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है, गेन क्या हो रही है? हाइड्रोजन, इसमें गेन ऑक्सीजन रिड्यूस हाइड्रोजन। तो देखिए दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट ठीक है। देखिए साफ कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन ऑब्वियसली, ठीक है, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, ये क्या है? एडिशन ऑक्सीडेशन में हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में हो रही है, रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन ये रिडक्शन में हो रही है, रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन ये ऑक्सीडेशन में हो रही है। तो ऑल पॉइंट इज ए करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हेन ए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है? हमने अभी किया गेन ऑफ ए ऑक्सीजन लॉस ऑफ ए हाइड्रोजन, तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए CH4O2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए CH4 से हाइड्रोजन गया तो इसमें तो पॉसिबल है, ठीक है, नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आयरन, तो देखो अगर बाय चांस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं है उसमें, तो याद रखना ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन, तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, एंड डी जो ऑप्शन है इसमें नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और ये क्वेश्चन आया है आपका 2017 में। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्लस वन वाला कंसेप्ट समझना है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काम करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है, सारे कंसेप्ट आपको एक क्लास में बताया जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कंफ्यूजिंग आता है। तो 10th लेवल में सिर्फ इतना ही था कि एडिशन एंड रिडक्शन, बट मेन कंसेप्ट जो आता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है या हाइड्रोजन नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा। तो अगर ऐसा कंसेप्ट आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेट ही टैट से पहले आपके लिए उस पर वीडियो बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट, कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है? तो देखिए ये आता है 2PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस, याद रखना क्या बोला है? करेक्ट नहीं है मतलब इनकरेक्ट है, तो 2Pb एंड CO2, तो इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट? देखो लेड गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, तो लेड क्या हो रहा है? लेड रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये तो गलत है क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड नहीं हो रहा, लेड सिंगल थोड़ी ना है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। फिर मतलब इसमें क्या बोला है? रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग क्या है? ये है, सही क्या है? आपकी फोर्थ वाली है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज, क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज, यस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है? कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, तो यानी ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछा है ना हमारे पास, तो इनकरेक्ट में आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 and 3, ठीक है। तो ये रॉन्ग पूछा है ना, देखो लेड ऑक्साइड गेट रिड्यूस, यस, कार्बन डाइऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो ये आता है आपका करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, ए सब्सटेंस एडिड टू ए फूड कंटेनर फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, ठीक है, अगर कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है, क्या चीज़ ऐड की जाती है फैट एंड ऑयल्स में कि वो चीज़ ख़राब नहीं हो, तो वो आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट, क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A condition produced by aerated oxidation of a fat oils in food marked by unpleasant smell and taste। देखो कुछ टाइम अब हमने पढ़ा कि स्मेल ना आए उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। पर स्मेल जो आती है वो किस वजह से आती है, वो आती है रेंसिडिटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है ना। देखो कुछ टाइम बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, किसकी वजह से होती हैं, तो वो जो स्मेल ख़राब हो रही है वो होती है रेंसिडिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क, ठीक है। कॉपर यूटेंसिल बिकम ग्रीन, ठीक है। कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते हैं तो इसमें जो प्रोसेस होती है वो आती है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, तो वो प्रोसेस आती है कोरोजन। क्या आती है, कोरोजन। रिडक्शन आपको पता है, वाटर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। डाइमॉर्फिज्म मतलब दो चीज़ों की प्रॉपर्टी सेम है। कॉपुलेशन ये तब होती है जब हम ओर को एक्सट्रैक्ट कराते हैं, दो अलग अलग ओर्स को, एक किसी दो मेटल्स को किसी ओर से एक्सट्रैक्ट कराना तो हाई हीट एंड टेम्परेचर में होता है, वो आती है कॉपुलेशन, ठीक है। तो कोरोजन प्रोसेस आता है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि सिल्वर में हमने पढ़ा था कौन सी कोडिंग होती है, सल्फाइड की। कॉपर किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। What is formula of a rust? रस्ट का फॉर्मूला समझने से पहले तो आपको रस्ट का पता होना चाहिए। रस्ट क्या है, देखिए रस्ट जो आती है क्या करती है, जब आप लोहे की चीज़ को, ठीक है, माना आयरन का आर्टिकल है, एक्सपोज कर दे बाहर, तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें बाहर से परत लग जाती है, किसकी, ऑक्साइड्स की। मतलब वो रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, मतलब उसमें कोरोजन हो रहा है। तो कोरोजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आयरन आर्टिकल में रस्टिंग ऑफ ए आयरन। तो उसका जो फॉर्मूला आता है आपका, वो फॉर्मूला आता है आपका Fe2O3 XH2O। क्या आता है, Fe2H2O। और ये क्या है आपका, कोरोजन प्रोसेस है। और इस जो आयरन खराब होता है रस्टिंग ऑफ ए आयरन बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको 2000 कितने में आया है, 17 में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज टू स्टोरेज, जैसे कि कोई भी चीज़ स्टोर करनी है, इनमें से कौन सी गैस यूज की जाती है। देखिए स्टोरेज के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी रिएक्ट नहीं करे, यानी इनर्ट गैस होनी चाहिए। तो इनर्ट गैस जो आती है वो आती है हीलियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है, जो क्या करता है, रेंसिडिटी जो प्रोसेस होती है उसको बचाती है। तो हमने पढ़ा था ना कि क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। हीलियम एंड नाइट्रोजन इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर से वैसे तो हर टॉपिक कवर हो गया, बट एक क्वेश्चन जो बचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इनमें से आपको ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना है, आपको बताना है ABCD क्या है। तो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप किया था कि पहले तो आप इसको बॉक्स में बदलोगे, फिर देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और फिर चेक करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन 1 है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ये बैलेंस बन गया। तो देखिए 1 2 दो वैल्यू तो पता लग गई हमारे को। फिर H2 को कैसे बैलेंस करोगे, तो देखो यहाँ पे H2 3 है, ठीक है, और दूसरी जगह क्या है, H2 आपका O एक ही है। तो कैसे बैलेंस करोगे, तो हम हाइड्रोजन के साथ क्या लगा देंगे, 3, ठीक है, क्या लगा देंगे, 3। तो ये बैलेंस आ जाएगा, ये क्या होगी, 6 बन गए यहाँ पे हाइड्रोजन के। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम 3 लगा देंगे तो ये 6 हो गए, और ऑक्सीजन 3 हो गया, जो यहाँ था सेम होगी वैल्यू। तो कौन सा आ जाएगा, 1 3 2 3। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, 1 3 2 3। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका 2012 में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ें भी की। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अलग क्लास ली हुई है मैंने एक, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, आपको ईजिली आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है।
तो ये तो थे फर्स्ट चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं और जो भी आज तक आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, उससे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो और हमें भी अच्छा लगता है। आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, आप टेट से पहले ये करवाओ, तो हम वही वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके लिए वैसा ही मटेरियल तैयार किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।